जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी के आश्रित हैं, जो हनुमान जी के भरोसे हैं, उनके सहारे हैं, उनका कोई भी काम रुकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। यानी कभी भी अनहोनी नहीं होती हनुमान जी के भक्तों के सामने। एक विशेष मौके की हम बात कर रहे हैं, हनुमान जयंती। हनुमान जयंती जन्मोत्सव है हनुमान जी का। और पिछले साल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जयंती हम लोग नहीं कहते बल्कि हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं। जयंती तो उसकी मनाई जाती है जो इस धरा से चला गया, लेकिन हनुमान जी तो अजर अमर हैं, वो यही हैं, हर क्षण यही है, इसलिए उनका तो जन्मोत्सव होगा। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव के मौके पर किस प्रकार से आप उन्हें प्रसन्न करें, ये सब बताने के लिए एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर, कैपिस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं, लाल किताब के भी बहुत अच्छी आप जानकार हैं, हरलीन कौर जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और हरलीन कौर जी तो हनुमान साठिका पे आपका बड़ा ही अटूट और गहरा विश्वास है, आप तो अक्सर चर्चा करती हैं, अब तो भक्तों को आप दे भी रही हैं, भेज भी रही हैं। हनुमान जन्मोत्सव ये 6 अप्रैल को है। हाँ, क्या कुछ खास इस विषय पे बता रही हैं? जी, 6 अप्रैल का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा शुभ योग बन रहा है। तो हम कुछ उपाय बताने वाले हैं कि जिनसे आपको हनुमान जी की प्रसन्नता मिलेगी। जी जी जी। आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो हर कार्य जो है वो सिद्ध हो सकता है अगर हम इन उपायों को यूज़ कर लें उस दिन। तो जैसे कि आपको पता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ है, तो जब भी हमारे घर में किसी का जन्म होता है तो हम क्या करते हैं? हम या तो किसी को बुला के पार्टी देते हैं, खाना पीना खाते हैं। तो क्यों ना इस दिन हम ज़रूरतमंदों को भोजन प्रदान करें। बिल्कुल। तो जो पहला उपाय होगा कि जब आपको इतनी खुशी है कि आपके प्रभु का जन्म हुआ है, तो इस दिन आप ज़रूरतमंदों को भोजन ज़रूर खिलाएं। और भोजन जिसको हम कहते हैं भंडारा, भंडारा करना बहुत अच्छा है इस दिन। और आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी बनवाना चाहें तो आप वो करें। लेकिन एक छोटी सी चीज़ अगर हम इसमें एक ऐड ऑन कर लें तो वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। तो वो है कि अगर आप किसी शमियाने के नीचे या एक छोटा सा टेंट लगा के उसके नीचे टेबल लगा के आप जब बांटें, जरूरी नहीं है सबको वो मिले, है ना, जहाँ पे आप खड़े हैं या जहाँ पे आप बैठ के उसके ऊपर एक छतरी जैसा हो। जी बिल्कुल। इसका रीज़न ये है कि लाल किताब हमें कहती है जब हम किसी छत के नीचे रहते हैं और ये तो भगवान का कार्य हम कर रहे हैं, तो हम उस कैनोपी के नीचे हैं, उस अम्ब्रेला के नीचे हैं, उस शमियाने के नीचे हैं, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम परमात्मा की दी हुई कैनोपी के नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आप जो भंडारा लगाएं, एक शमियाना या टेंट लगा के उसके नीचे उसका भंडारे का भाव ये है कि हनुमान जी की छत्र छाया हमें मिलती रहेगी। अच्छा हरलीन जी, थोड़ा हम कुछ ऐसे भक्तों की भी बात कर रहे हैं जिनका हृदय तो काफ़ी बड़ा है जी, लेकिन भंडारा करने में खर्च भी है, 5-10 हज़ार रुपये तो लग ही जाते होंगे। तो कुछ ऐसे भक्त जिनका भाव तो है, तो क्या ऐसे लोग मिठाइयाँ भी बांट दें, लड्डू बांट दीजिए? बिल्कुल। जितने आपकी सामर्थ्य है। फिर आप मंदिर में जाके बांटे, क्योंकि मंदिर की छत के नीचे अगर आप ये सब काम करेंगे या मंदिर के बाहर भी अगर कुछ है ना, उसके नीचे खड़े होके अगर आप बांटे तो और ज़्यादा है। आप लड्डू बांटे, आप बिस्किट बांटे, कुछ भी बांटे। तो इस दिन अगर भोजन का कुछ श्रेय आप अगर बाहर जाता है और ज़रूरतमंदों को जाता है तो आपको हनुमान जी की बहुत बहुत प्रसन्नता मिलेगी। जी जी। 11 रुपये 21 रुपये कहीं लड्डू बांट दीजिए। ये तो भाव है जी, सामग्री पे नहीं जाना है, भाव है। उस भाव से आप, चूँकि जन्मोत्सव है हनुमान जी का। जी जी ने बहुत अच्छी आपने बातें बताई। और ध्यान रखेंगे एक भाव यह है कि छत्र छाया जहाँ आप खड़े हो वहाँ हो, और कि हनुमान जी की छत्र छाया में हम हैं और एक कार्य कर रहे हैं जी। और जो लोग ये भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना, तो वो क्या करे, एक मिट्टी का कुल्हड़ ले लें, मिट्टी के कुल्हड़ के अंदर बूंदी डाल लें और वो हनुमान जी को भोग लगा दें। अच्छा, मिट्टी के कुल्हड़ में? जी, मिट्टी के कुल्हड़ में। और कुल्हड़ की जो है वो प्लेट भी होनी चाहिए। तो आप ऐसे तो कुल्हड़ को ऐसे ओपन तो नहीं लेके जाएंगे ना, खुला नहीं लेके जाएंगे। तो मिट्टी के कुल्हड़ के अंदर बूंदी डाल के उसको ढक के और बहुत ही श्रद्धा और अपने भाव से हनुमान जी के मंदिर जाके उनको भोग लगाएं।
अच्छा। तो ये भी बहुत अच्छा तो उपाय है। मिट्टी के ही पात्र से ढके या किसी भी चीज से ढक दीजिए? मिट्टी के पात्र से ढकेंगे तो ज्यादा ज्यादा अच्छा है। तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, ढक्कन जैसा आता भी है मिट्टी का, जी जी तो जी, ऊपर रख दीजिए वो और फिर बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप ढक के ये आप कर सकते हैं। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है कि आप जो है हनुमान जी को इवनिंग के टाइम गुलाब की माला चढ़ाएं। गुलाब की माला चढ़ाने से देखो खुशबू कितनी आती है, तो आपके जितने भी रिलेशनशिप होंगे उसमें ऑटोमेटिकली खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही कारागार उपाय है। और हनुमान जयंती पे जब हम गुलाब की माला हनुमान जी पे चढ़ाते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पे बनी रहती है। जी जी। ये संख्या में भी जाना है या फिर बस माला बनवा नहीं, लीजिए? माला बनवा लें। अच्छा, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो, जितना मिल जाए। और जितनी अच्छी माला बनवा सकते हैं, देखो साल में एक बार आना है ना, हनुमान जी का जन्म तो साल में एक बार मनाना, तो जितना कोशिश कर सकते हैं उतना अच्छे से करें। और अगर जो लोग नहीं भी कर सकते, वो अगर एक गुलाब का फूल भी हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो उनको भी, उन्होंने आपका भाव देखना है, उन्होंने ये नहीं देखना कि आप कितना पैसा खर्च के आए हैं, तो मेन आपका भाव है। कुछ संतों को तो हमने देखा है कि वे स्वयं माला तैयार करते हैं, खुद धागा लेकर पिरोते हैं और माला तैयार करते हैं। हमने पूछा भी कि आप तो माला बाजार में मिल सकता था, इतना समय दे रहे हैं इस पे आप। बिल्कुल। तो उनका कहना है कि जितने देर तक ये माला गुंथती है ना, ये हनुमान जी का चिंतन और ये इसकी बात ही कुछ और होती है। बिल्कुल। इतना गहरा भाव होता है लोगों का। जी जी जी, ये अवस्था है, ये प्यार है उनके प्रति। तो जितना प्रेम हम करेंगे, और इसको तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, क्योंकि हनुमान जी हमें तो कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, वो तो दे ही रहे हैं। तो ये टाइम समझ लीजिए एक छोटा सा हमारे पास है कि उनको एक ग्रैटिट्यूड शो करने का, एक थैंक यू कहने का, एक धन्यवाद कहने का। तो ये आप अपने अपने तरीके से कह सकते हैं। और जो हम कुछ उपाय बता रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छा है ही वो कहने का। तो एक उपाय हम आपको और बता रहे हैं कि मूंगे की माला हनुमान जयंती पर, हनुमान जन्मोत्सव पर अगर हम मूंगे की माला लेते हैं और उससे 11 माला, एक मंत्र है, वो बहुत इजी मंत्र है, सिया राम के काज सवारे। तो अगर हम इस मंत्र का जाप उस दिन बैठ के 11 बार करते हैं तो हमारे सारे कार्य जो हैं, जो भी कार्य हैं, वो सफलता की सीढ़ियाँ चलने लग पड़ते हैं। सिया राम की काज सवारे जी, मूंगे की माला से जप करना है 11 बार। 11 बार, अच्छा। मतलब 11 बार माला वो फेरनी है। और उसके बाद वो माला जो है, अगर आप मंदिर में बैठ के कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप घर पे बैठ के कर रहे हैं तो वो जो माला है वो आप जो है वो हनुमान जी के मंदिर में ही अर्पित करके आएंगे। अच्छा, 11 बार का मतलब 11 माला करना है? 11 माला, 11 माला। जी जी। तो 11 टाइम्स करना है और जो है माला वो आप अर्पण कराएं हनुमान जी के मंदिर में ही छोड़ दें। और जिनके जो मंदिर नहीं जा सकते, घर में कर सकते हैं? जी बिल्कुल, घर में कर सकते हैं, लेकिन फिर मंदिर में तो छोड़ के आनी पड़ेगी माला। अच्छा, उस माला को है कि मंदिर में आप दे दीजिए? मंदिर में देख के आए। अच्छा, ठीक है। मूंगे की माला बहुत अच्छा, इसका ये बहुत ही अच्छा उपाय है। तो अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप घर में भी बैठ के कर रहे हैं तो आप घर का इन्वायरमेंट देखेंगे कि बहुत चेंज आ रहा है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है। मंदिर में बैठ के आप जो आसपास का ऑलरेडी वातावरण इतना शुद्ध है तो वो और ज़्यादा आपको बूस्ट करेगा, और ज़्यादा आपके अंदर जो है सकारात्मकता लेके आएगा। तो ये है। जी जी। अच्छा हरलीन जी, इस मौके पर काफ़ी लोगों ने हमसे कई बार जब भी मुलाकात होती है पूछा है कि ये शास्त्रोक्त विधि तो नहीं है, जैसे हम लोग घर में किसी के जन्मोत्सव पे केक वगैरह मंगाते हैं और ये करते हैं। तो कुछ भक्तों ने पूछा है, खास करके महिला भक्तों ने, जिनके बच्चे तो चूंकि बचपन से उन लोगों ने देखा है कि जन्मोत्सव तो ऐसे मनाया जाता है, अब उनको सनातन धर्म की जानकारी या परंपरा की बातें बताई सिखाई जा रही हैं। तो क्या दिन में हनुमान जी की पूजा आराधना करने के बाद एक उत्सव के तौर पे क्या हम ये भी कर सकते हैं? और कई बार चूंकि आप लोगों की तरफ से बताया जाता है कि दिया को फूकिए मत। हाँ जी। तो देखो, मैं केक काटना को प्रेफर मैं खुद नहीं करती, ठीक है, क्योंकि आप अगेन वॉयलेंस की तरफ जा रहे हैं। हम लोग चाकू लेके उसको काट रहे हैं। काट रहे हैं, तो मैं इसको प्रेफर नहीं करती। और जो बात आपने की कि दिए को फूक मारना, हमारे यहाँ पे तो प्रथा है जोत जलाने की, है ना। जितने भी आप धर्म देख लीजिए,
आप क्रिश्चियंस का धर्म देख लीजिए, वो क्या जला रहे हैं, वो कैंडल जला रहे हैं। तो आप मुस्लिम का अगर धर्म देखें तो वो भी दिया जलाते हैं। हर धर्म में ज्योत को बहुत, अग्नि को प्राथमिकता दी गई है। बिल्कुल। तो हम लेकिन मैं तो हम लोग prefer नहीं फूंकते ये नहीं है सब। हाँ जी, हाँ जी, अन्य लोग जो हैं वो बुझा देते हैं, हमारे यहाँ तो दिया जलाने की परंपरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जन्मोत्सव मनाना चाह रहे हैं बच्चों की खातिर, क्योंकि ये तो सब भाव की बात है, हाँ जी, तो केक वगैरह मंगाएं तो वेजिटेबल मतलब वेज केक तो आजकल आ ही जाता है हाँ जी, मार्केट हाँ में। जी, काटिए मत उसको। बिल्कुल। उसको काटिए मत। अगर आप शौकिया तौर पे खाना चाहते हैं तो उसको स्पून से कट करके वैसे खा लीजिए, सबको वो कर दीजिए और दिया जला दीजिए। दिया। और बच्चों के अंदर ये जरूर डालें कि हमें जो है गरीबों की हेल्प जरूर करनी है, तो जितना कर सकते हैं। और इस दिन तो गुरुवार भी है, तो गुरुवार के दिन बृहस्पति को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि 22 अप्रैल से जो है थोड़ा सा राशि का परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन होने से गुरु चंडाल योग बनने के हैं। तो इस दिन अगर आप बच्चों को सिखाएं कि हनुमान जी के पास स्टेशनरी लेके जाओ, उनके चरणों में रखो और उनको यूज़ करो, तो वो बहुत अच्छा है। और जो लोग अच्छे नहीं है स्टडी में, मान लीजिए उनके क्लासमेट हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, तो ये पेन लेके गए, हनुमान जी के चरणों में लगाया, और उस दिन जाके किसी जो बच्चा थोड़ा सा डल है या स्लो है पढ़ने में, उसको गिफ्ट कर दें। तो एक तो संस्कार ये हम बहुत अच्छे अपने बच्चों में डालेंगे कि उनको भी कनेक्ट कर रहे हैं हम भगवान के साथ, और बच्चों को इम्पोर्टेंस पता चलेगी। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं अच्छा भगवान तो होते ही नहीं, वो कहाँ है, हमारी तो बात मानते नहीं। तो जब तक वो उस रास्ते पे चलेंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा हमारे धर्म के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है। उस दिन बच्चों को दान पुण्य करना सिखाएं। कुछ पुस्तकें जो होती हैं, धार्मिक पुस्तकें, उनका वितरण करें, है ना। चाहे वो हनुमान चालीसा करें, चाहे वो सुंदरकांड की पुस्तकें लें, आप खुद भी करें, अपने परिवार को भी इसमें लगाएं। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। जी जी, यानी उत्सव का ये समय है, हनुमान जी का जन्मोत्सव। और पिछले साल भी जिन भक्तों ने हनुमान भक्ति पे इन बातों को सुना है, तो पिछले साल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि भले ही ये चलन में चूँकि कुछ शब्द आ जाते हैं जयंती, लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव जिस प्रकार से मनाया जाता है वहाँ जयंती का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कृष्ण जन्मोत्सव कहा जाता है। लेकिन जो अजर अमर गुरुनिधि सुत होहु, ये सीता जी ने कहा है, वो तो अजर अमर है, तो इसलिए जन्मोत्सव, तो हनुमान जी का जन्मोत्सव आप प्रेम से मनाएं, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।